म्यूजियम। जनरली जब भी म्यूजियम्स का जिक्र होता है तो हिस्ट्री, पास्ट, पुरानी चीज़ें, एंटीक्स, ये सब माइंड में आता है। बट दुबई का ये म्यूजियम पास्ट के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में बताता है। तो फाइनली आज मैं देखने जा ही रहा हूँ कि इस यूनिक सी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर आखिर है क्या। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साहब हम घूम रहे हैं दुबई मेट्रो से, क्योंकि एज अ बजट ट्रैवलर ये सबसे अफोर्डेबल और फास्ट तरीका है यहाँ पर कहीं भी पहुँचने का। तो हम चले अलरास मेट्रो स्टेशन से और बुर्जुमन पर एक ट्रेन चेंज करके एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन की तरफ, और अराउंड 30 से 35 मिनट में पहुँच गए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और म्यूजियम का रास्ता मेट्रो स्टेशन से ही कनेक्टेड है। बाहर से देखने पर तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बट इस बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर है। अंदर से इसका आर्किटेक्चर देखकर मुझे तो एक ही डायलॉग याद आया, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? तो इस मुजस्समे में ऑन द स्पॉट टिकट मिल पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो मेक श्योर यहाँ आने के 2 से 3 हफ्ते पहले आप अपना ऑनलाइन टिकट बुक करके ही यहाँ आओ। मैंने अपना टिकट बुक किया है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की ऑफिशियल वेबसाइट से, और टिकट का प्राइस है 149 दिरहम्स। टिकट बुक होने पर आता है सीधा आपके मेल में, और यहाँ इन मशीन्स में अपने मेल से QR कोड स्कैन करने पर मिलता है ये बैंड, जिसको पहनो रिस्ट पर और बस हो गया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ तक, मतलब इस लॉबी तक आने का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ तक कोई भी फ्री में भी आ सकता है, पर असली मजा उठाने की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना दोस्त। तो असली मजा शुरू होता है जब हम जाते हैं इस म्यूजियम के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है OSS होप, मतलब ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन। बेसिकली ये म्यूजियम 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और पहले चैप्टर में बताया गया है कि कैसा होगा दुबई 2071 में। My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. My intelligence infuses this building and powers every exhibit it holds. As you voyage to the future, I will be your guide. एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद इस स्पेस शटल से हमें ले जाया जाता है OSS में। यहाँ की विंडोज को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सच में धरती से लॉन्च होकर स्पेस में जा रहे हो। तो OSS में एंटर होते ही हमें देखने मिला OSS का एक 3D मॉडल। अभी हम लोग इसी में हैं। और यहाँ पर चल रहे हैं कई सारे स्पेस मिशंस। जैसे यहाँ पर मून पर सोलर पैनल्स लगाकर अर्थ पर एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है। इतना सब कुछ देखकर मैं तो इतना भाव विभोर हो उठा कि मैंने स्पेस में जॉब एप्लीकेशन तक दे डाली। और यहाँ मेरी जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। नाउ देयर HR विल गेट बैक टू मी। तो अंतरिक्ष में रोजगार का आवेदन देने के बाद हम आ गए वापस दुबई और बड़े इस म्यूजियम के अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द हील इंस्टीट्यूट। हील इंस्टीट्यूट में एंटर होते ही सबसे पहला डिस्प्ले था अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। पहले तो कुछ खास समझ नहीं आया, फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि नेचर की जो डिटेल्स हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते वो यहाँ पर डिजिटली दिखाई गई है। इस चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन था ये DNA लाइब्रेरी। यहाँ पर बेसिकली एक तरफ प्लांट और दूसरी तरफ एनिमल्स और इंसेक्ट्स के DNA को प्रिजर्व करके रखा गया है। मतलब सच में नहीं, ये DNA असली नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए। और इस डिवाइस से हम चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा या एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो मैंने भी चेक किया कि क्या लिखा है कुछ जीव जंतुओं के भविष्य में। चलो चेक करते हैं कि मेरे कुछ रिश्तेदार फ्यूचर में रहेंगे या नहीं। तो ये आ गया है वाइट, इसका मतलब ये लोग फ्यूचर में भी रहने वाले हैं। इनसे इतनी जल्दी पीछा तो नहीं छूट रहा भाई साहब। नेक्स्ट है ये द लेबोरेटरी।
यहाँ पर नए प्लांट्स की स्पीशीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उनका नए इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट होगा। और द हील इंस्टीट्यूट का लास्ट सेक्शन है ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर नए प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज की टेस्टिंग चल रही है, उनको रियल इन्वायरमेंट में रिलीज करने से पहले। और इसी के साथ समाप्त हुआ दूसरा अध्याय। बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ और इसका नाम है अल वहा। ये चैप्टर मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये डेडिकेटेड है फ्यूचर ऑफ वेलबीइंग की तरफ, जो आज के टाइम हम लोग टेक्नोलॉजी पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। उससे डिस्कनेक्ट करके ये हमारा ध्यान ले जाता है अपने सेंसेस की तरफ। ये है मूवमेंट थेरेपी। ये एक विजुअल थेरेपी है। यहाँ चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पानी पर चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं स्टेप्स रखता जा रहा था, पानी की लहरों की तरह ये विजुअल्स डिस्प्लेस होते जा रहे थे। ये है फीलिंग थेरेपी। यहाँ पर मेरे पाम्स पर कुछ सेंसेशंस फील होते हैं और कंटिन्यूसली एक वाइब्रेटिंग साउंड यहाँ चलता रहता है। आई सपोज इट हेल्प्स अस टू रिलैक्स। तो यहाँ रिलैक्स करके मैं जाता हूँ अगले सेक्शन में, जहाँ इन दो गॉन्ग्स के बीच खड़े होकर मुझे इनके वाइब्रेटिंग साउंड पर फोकस करना होता है। नेक्स्ट कुछ लोगों के साथ इस टेबल पर बैठकर सबको साथ में एंग्री गर्लफ्रेंड के जैसे करना होता है। तो हम सबका जब सिंक होकर इस टेबल के सेंटर से कनेक्ट होता है तो हमारे सामने से एक स्मेल रिलीज होती है, जो इन लोगों के अकॉर्डिंग हर बार कुछ डिफरेंट स्मेल हो सकती है। बट 2 बार ट्राई करने के बाद भी मुझे तो कोई स्मेल नहीं आई। लगता है मेरे में वो दम ही नहीं था। और ये है यहाँ का लास्ट और मेरा फेवरेट थेरेपी सेशन। मेरे हिसाब से तो बेस्ट थेरेपी यही है कि पड़े रहो। यहाँ इस पानी के रिफ्लेक्शन के नीचे हमें मस्त लेटना होता है। और विभिन्न तरीकों से रिलैक्स होने के बाद मैं बढ़ता हूँ इस म्यूजियम के अगले चैप्टर की तरफ। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो एक लाइक तो बनता है। और प्लीज़ कमेंट में बताओ कि अब तक इस म्यूजियम का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्यों। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है टुडे टुमारो। और ये यहाँ का 4th चैप्टर है। और यहाँ पर जो फ्यूचर में गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ड्रोन्स आदि इत्यादि होंगे वो दिखाया गया है। और यहाँ लगा रखा है एक ह्यूमनॉइड रोबोट, जिससे हम बात भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। बट अभी इसके पास कुछ लिमिटेड प्री रिकॉर्डेड आंसर्स ही है। My name is Annika. I'm a humanoid robot and I work for the Museum of the Future. Do you have any question for me? Unfortunately not. At the moment, I'm only programmed to speak English, but I know a few words in Arabic. और ये है बड़ी फ्यूचरिस्टिक से दिखने वाली इलेक्ट्रिक बाइक। इसका व्हील सेंटर से ना होकर कॉर्नर से रोटेट होता है। और ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर। इस गाड़ी का नाम है सेड्रिक, सेल्फ ड्राइविंग कार। इसे टैक्सी, स्कूल बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये है बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी ऑडी। ऐसा लग रहा है किसी साई-फाई मूवी से निकाल कर यहाँ रख दी हो। और ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं इस सेक्शन में, जिन सबको तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एक वीडियो में। अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने मिस कर दिया हो, जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो कमेंट्स में मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। और इस चैप्टर के बाद हम गए इस म्यूजियम के व्यूइंग डेक पर, जो इसके बिल्कुल सेंटर में है। और यहाँ कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद हम निकले इस म्यूजियम के आखिरी चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है फ्यूचर हीरोज। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ अंदर सिर्फ 10 साल से कम बच्चों को ही जाना अलाउड था, तो इसको हमको बाहर से ही देख कर आना पड़ा। ये था म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का एक वर्चुअल टूर आपके लिए। अगर वीडियो देखकर मजे आए हो तो लाइक करो, और कौन सा चैप्टर सबसे बढ़िया लगा कमेंट करके बताओ। और भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। और कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ये सबसे ज़रूरी काम है। और ये वीडियो दिखाओ अपने भाई बंधुओं को जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर विजिट करना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।